नेचर ऑफ रूट की यदि मैं बात करूं तो 3 टाइप के रूट पढ़ेंगे। डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0, एक इक्वल टू लेस देन पढ़ लेते हैं हम लोग। चलो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू, 4 पढ़ लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट है डी ग्रेटर देन 0। तो इसमें होता है कि रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे बेटा। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डी इक्वल टू 0 में रूट्स आर इक्वल, रूट्स होंगे और इक्वल होंगे। इक्वल मतलब 1 1 2 2 इस टाइप से। डी लेस देन 0 नो रियल रूट, इसमें कोई भी रियल रूट नहीं होगा। और डी ग्रेटर देन 0, इसमें आप देखो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, इसमें रियल होंगे। इक्वल आ गया तो इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो ये 4 कंडीशन है, इनके ऊपर इक्वेशन बनते हैं आपके पास। और मेन जो बेसिक कंडीशन है जिस पे इक्वेशन बनते हैं वो है कंडीशन नंबर सेकंड, रूट्स आर इक्वल। इसके ऊपर क्वेश्चन बने बड़ा चांस होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे डी जो है बेटा, ये डी है डिस्क्रिमिनेंट। डी यहाँ पे इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और जो डी की वैल्यू होती है वो होती है अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी हम कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। जैसे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। फाइंड नेचर ऑफ रूट। सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, हेयर a is equal to 4, b is equal to -5, c is equal to 3। नाउ d, हम d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। और d की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac। b मतलब -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है बेटा 4 और c की वैल्यू है 3। तो ये हो जाएगा 25 माइनस के 48, 25 माइनस के 48 माइनस 23, तो लेस देन 0। तो अब क्या देखा, डी लेस देन 0। डी लेस देन 0 आती है, क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपको, डी लेस देन 0, इसमें होती है कंडीशन नो रियल रूट। तो क्या लिखोगे, सो नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं है, इमेजिनरी रूट होंगे, नो रियल रूट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शो दैट द इक्वेशन, पहले आपको बताना है कि इसके रियल रूट होंगे, तो आपको डी निकालना पड़ेगा। तो कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू 3। एबीसी लिखा। नाउ डी निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, -6 का स्क्वायर -4 ac, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस के 24। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 12। 12 इज ग्रेटर देन 0, 12 की वैल्यू 0 से बड़ी है। सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मैं बताया था जब भी डी ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखने आपको। ये तो हो गया। तो नेचर ऑफ रूट आपको पता चल गया कि रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है। सेकंड इसने कहा था कि यदि रूट्स रियल आ जाए आपके पास, यदि रूट्स रियल आ जाए आपके पास, तो आपको रूट्स की वैल्यू बताने की, रूट्स की वैल्यू क्या होगी। तो मतलब आपको क्या करना है, 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, इसके रूट निकालने हैं। तो इसके रूट हम निकालेंगे बेटा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। रूट्स जो हम निकालेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल देते हैं। ये आसान होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट निकालना। और ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आप फॉर्मूला याद कर लें, इससे रूट्स निकालना आसान है। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू, x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, माइनस बी, बी की वैल्यू देखो यहाँ पे रही -6 है तो +6 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू निकाली आपने 12। ये किसकी वैल्यू है, 12, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है, तो यहाँ पे 12 लिख दो अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 है। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए। 6 प्लस माइनस 12 के फैक्टर बना लो, 12 के फैक्टर बनेंगे 4 × 12
अपॉन 4। 4 में से √4 मतलब 2 होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। x की वैल्यू आएंगी 2। अब दो दो कॉमन ले लो ऊपर से, तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। 2 2 जा 4। तो कहने का अर्थ है अपने पास x की दो वैल्यू आएंगी बेटा। तो x की एक वैल्यू आएगी अपने पास 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, और एक आएगी 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2। तो ये इसका आंसर हो गया। तो जब भी आपको रूट निकालने हो तो यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी से आप रूट निकालिए, जल्दी निकलेंगे। इसमें क्या कहा है कि रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो जब भी क्वेश्चन में आपके पास रूट्स रियल एंड इक्वल दे दे, आप लिखोगे एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल और इक्वल है, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। तो d यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो d 0 हो जाएगा, इसका अर्थ क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आपने कुछ नहीं करना, ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करके निकाल लेनी है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, लिख देना हेयर a की वैल्यू कितनी बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x 2 है, b की वैल्यू कितनी है k, और c की वैल्यू कितनी है 3। a b c की वैल्यू निकाल ली। अब ये a b c की वैल्यू यहाँ पर कर दो, आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। तो देयरफॉर b स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो k स्क्वायर माइनस k 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो k की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट 24, और 24 के फैक्टर बना लेते हैं। 24 के फैक्टर क्या बन जाएंगे अपने पास, यहाँ पे 4 6 24, 4 इंटू 6, तो 4 को हम लिखेंगे 2√3। तो k की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, प्लस माइनस 2√3। ये अपना आंसर हो गया। तो इस टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है कि रूट्स जब रियल और इक्वल हो, ये सीबीएसई पूछती है इस टाइप से क्वेश्चन। इसको आप ध्यान से समझ लेना, हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन टाइम से। तो अभी तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन आप पूछा गया हो। तो इसको ध्यान रखना, रूट्स रियल और इक्वल दे दिया आपको, तो आपको क्या लिखना है, d इक्वल टू 0, और फिर वहां से ए बी सी वैल्यू निकाल के उसके अंदर पुट कर देनी है। फिर वहां से आपको अननोन वैल्यू k मिल जाएगा। रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल है, तो आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो d इक्वल टू 0। डी करके आ गया अपने पास 0 हो गया बेटा। d 0 हो गया मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करके एक वैल्यू निकालते हैं, तो एक वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे k स्क्वायर आएगी, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b की वैल्यू आएगी माइनस 2 टाइम्स ऑफ k माइनस 1 कोएफिशिएंट ऑफ x, और c की वैल्यू आएगी 4। अब a b c का वैल्यू पुट कीजिए, तो देयरफॉर अपने पास बनेगा माइनस 2 k माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a k स्क्वायर इंटू c 4 इज इक्वल टू 0। तो इट विल बिकम माइनस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे आएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला। तो 4 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लगा दिया मैंने यहाँ पे फॉर्मूला, और यहाँ पे माइनस 16 k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन है दोनों में, कॉमन ले लिया, तो अंदर आएगा k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 4 तो 0 के नीचे चला जाएगा, तो ये बनेगा k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो यहाँ से अपने पास 0/4 आएगा, 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 0/4 को हम 0 लिख देंगे, माइनस को हम ले लेंगे यहाँ से, तो 3k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फाइनल अपने पास क्या आएगा, अपने पास यहाँ पे आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके हम लोग फैक्टर बना लेंगे। यदि आपको फैक्टर नहीं बनाने आते कि भाई प्रोडक्ट -1 और सम 2 चाहिए, तो इसकी बजाय आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो। यहाँ पे आप लिखो k इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यदि आपको फैक्टर नहीं बनाने आते तो तब कह रहा हूँ ये यूज कर लेना, इससे भी जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके पास ए बी सी का वैल्यू यहाँ से निकालोगे आप लोग। a की वैल्यू 3 है,
बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू -1 है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है के स्क्वायर में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए बी सी की नई वैल्यू आएंगे अपने पास। 3 के स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा 3, तो ए की वैल्यू आ गई 3, के का कोएफिशिएंट हो जाएगा 2, तो बी की वैल्यू आ गई 2 और सी आ जाएगा -1। ये वैल्यू याद रखो, तो के इक्वल टू -b मतलब -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 -4ac 4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू अपने पास 3, तो के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2 प्लस माइनस रूट 4 प्लस 12 अपॉन 6, तो क्या आएगा यहाँ से -2 प्लस माइनस ये 16 होगा, 16 होता है 4 का अपॉन 6, तो कहने का अर्थ है के की दो वैल्यू आएंगे अपने पास, या तो आएगा के की वैल्यू -2 प्लस 4/6 या फिर -2 माइनस 4/6, के की दो वैल्यू आएंगी, तो क्या हो जाएगा अपने पास -2 प्लस 4/6 या -2 माइनस 4/6, ये दो वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सोल्व कर लेना है, तो क्या आएगा 2/6 या फिर -6/6, तो 2/6 होता है 1/3, तो के की वैल्यू आ गई या तो 1/3 या फिर -1, ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आपको के रूट निकालने हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए और आपको फैक्टर नहीं करने आ रहे, जब आपको फैक्टर नहीं करने आते तो आप यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ पे एबीसी जो आएगा उसकी नई वैल्यू लेनी है, पिछले वाले एबीसी में उठा लेना कि ये सर एबीसी की वैल्यू आएंगी, नहीं, ये तो एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक थी, अब जो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो के स्क्वायर में है, तो यहाँ पे एबीसी की नई वैल्यू आएंगी यदि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं तो दोबारा से, या डायरेक्ट आप फैक्टर बना के कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना भाई इस क्वेश्चन को। इसमें क्या कहा है, इसने क्वेश्चन में कहा है कि ये जो इक्वेशन अपने पास के एक्स इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0, इसके इक्वल रूट होंगे, तो पहली बात तो ये जो इक्वेशन है पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले अंदर, तो के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो, के एक्स को के आर, देन माइनस के 3kx और देन प्लस के 9, अब ये जो इक्वेशन आ गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, उसके बाद तो सेम क्वेश्चन है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको लिखना है हेयर a की वैल्यू आ जाएगी k, b की वैल्यू आ जाएगी -3k और c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 9, तो a की वैल्यू k, b की वैल्यू -3k और c की वैल्यू 9 पुट कर दो d इक्वल टू 0 में, इसमें तो देयरफॉर अपने पास बनेगा -3k का होल स्क्वायर -4a की वैल्यू k है और c है 9 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा अपने पास 9k स्क्वायर माइनस 36k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि 9k स्क्वायर माइनस 36k इज इक्वल टू 0, 9 के कॉमन ले लो तो अंदर आएगा k माइनस 4 इक्वल टू 0, तो कहने के अर्थ है यहाँ पे दो वैल्यू 0 होंगे, तो 9k की वैल्यू 0 होगी या k माइनस 4 0 होगा, यदि 9 के 0 है तो k की वैल्यू आएगी 0/9, तो यहाँ से k आ जाएगा 0, 0/9 0 होता है, या k की वैल्यू आ जाएगी 4, तो k के दो आंसर होंगे, या तो k 0 होगा या फिर k 4 होगा, यदि मैं k को 0 ले लेता हूँ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं, तो k को मैं 0 यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है ना, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो फिर k को 0 नहीं ले सकते, अदरवाइज हम k को 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपके देयरफॉर तो k इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन होगा इसका, क्योंकि के यदि 0 ले लोगे तो 9 इक्वल टू 0 इक्वल आएगा नहीं, के 0 होने के बाद ये खत्म हो जाएगा, तो 9 और 0 इक्वल हो नहीं सकता, तो यहाँ पे आप चाहिए के की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, नेगलेक्ट करनी पड़ेगी, यदि इसको लेते हो तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे आपकी। क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रियल रूट है, इसने इक्वल नहीं कहा, सिर्फ रियल रूट लिखा, मैंने आपको बताया था खाली रियल रूट आ जाए, जो कंडीशन देखो अपनी, मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ स्टार्टिंग में, देखो रियल रूट आ जाए, रूट्स आर रियल, तो कंडीशन क्या लगेगी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब भी रूट्स रियल लिख दे, खाली कि रूट्स रियल हैं तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाओ, इक्वल लिख दे तो d इक्वल टू 0 लगाओ, रियल और डिस्टिंक्ट लिख दे तो d ग्रेटर देन 0 लगाओ, और नॉन रियल रूट लिखे तो d लेस देन 0 लगाओ, ये चार कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि रूट्स आर रियल, यदि रियल रूट्स हैं तो आप क्या लिखोगे, एज रूट्स आर रियल, तो b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये लगाना आपको, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो
ए की वैल्यू निकालो 3 कंपेयर करने के बाद, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू के रखो यहाँ पे। देयरफॉर बी मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू के इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 12 के सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि 4 12 के को साइड ले जाओ राइट हैंड साइड, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 के, कि 4 12 के से बड़ा है, या ऐसे लिख दो कि 12 के इज लेस देन इक्वल टू 4। ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं ना आप। 4 देखो मुंह 4 की साइड खुला हुआ है तो 4 इज बिग ग्रेटर देन 12 के, या 12 के इज लेस देन 4 के। देयरफॉर के इक्वल कितने जाएगी, के इज लेस देन इक्वल टू 4/12, तो के इज लेस देन इक्वल टू 1/3। ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट फिर से बता दो सर। हाँ बता रहा हूँ। देखो इस टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं तो पीछे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इक्वल वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये लिखा कि रूट्स आर रियल, रियल रूट है खाली, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाओ। रियल एंड इक्वल होता है तो डी इक्वल टू 0 लगाता है, इसमें यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। तो तरीका वही है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है आपको। ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू के। ए बी सी की वैल्यू निकाली हम लोगों ने, फिर ये ए बी सी की वैल्यू पुट की। यहाँ पे इक्वल टू 0 होता था, लेकिन अब की बार क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ग्रेटर देन रहेगा तो ग्रेटर देन पर रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो 4 माइनस 12 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो 12 के को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 के। या फिर इसका ऐसे पढ़ लो कि 4 12 के से बड़ा है तो 12 के छोटा है 4 से, उल्टा पढ़ लो 12 के इज लेस देन 4। तो ये मैंने लिखा है कि 12 के इज लेस देन इक्वल टू 4, तो के इज लेस देन इक्वल टू 4/12, तो के इज लेस देन इक्वल टू 1/3। ये आपका आंसर हो गया। देखो होता क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहूंगी 5 इज ग्रेटर देन 3, ये बात सही है, लेकिन इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड तो अब सिंबल चेंज होगा। या मैं आपसे कहूंगी 5 इज ग्रेटर देन 3 और मैं माइनस से डिवाइड कर दूं बोथ साइड सेम क्वांटिटी से, तो भी सिंबल चेंज होगा। तो कहने का अर्थ है कि इनइक्वालिटीज में मतलब ग्रेटर देन या लेस देन में हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस से डिवाइड करते हैं तभी साइन चेंज होगा। यदि ऐसे इक्वेशन अपने पास 5x माइनस 1 ग्रेटर देन 5 और यहाँ से आपको x वैल्यू निकालनी है तो 5x ग्रेटर देन 5 प्लस 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइड जाके प्लस हो जाएगा, जैसे हम इक्वल में करते हैं वैसे रहेगा। तो x वैल्यू हो जाएगा आपके पास 6/5। लेकिन क्वेश्चन यदि ऐसे है कि माइनस 5x माइनस 1 ग्रेटर देन 5 और यहाँ पे आप लिखोगे माइनस 5x ग्रेटर देन 5 प्लस 1 और माइनस 5x ग्रेटर देन 6। अब आप x को डिवाइड करोगे माइनस 6 को डिवाइड करोगे माइनस 5 से, तो साइन चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी हम डिवाइड करते हैं माइनस से या मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ना चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो ग्रेटर देन था तो यहाँ पे लेस देन हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने -5 से डिवाइड कर दिया। तो अब आपका आंसर ही होगा। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको, इसलिए क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है, कम पूछे जाते हैं। ये +1 का कॉन्सेप्ट आता है बेटा यहाँ पे। तो बेसिक आप बस ये ध्यान रखो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल वाले, और इसी पे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके।